हेलो गाइस, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बेसिकली जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आगे क्या स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में हमको किस तरीके की जो इनकम है वो मिलती है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमको कहाँ कहाँ से करना चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन ऐसे बंदे हैं या ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, पूरी डिटेल्स गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं और ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको स्लाइड शो के जरिए आपको काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। मार्केटिंग है वो बेसिकली क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी स्लाइड शो जो है बना रखी है और इसी स्लाइड शो की मदद से मैं आपको हर चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज such as desktop computer, mobile phone and other digital media and platform to promote products and services। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मार्केटिंग साधन है जहां पर आप इंटरनेट को उपयोग करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो डिजिटल तरीके से। अगर आपके पास में डेस्कटॉप है, अगर आपके पास में कंप्यूटर है, अगर आपके पास में मोबाइल फोन है या कोई भी एक अदर डिजिटल मीडिया है, तो वहां पर आप इंटरनेट को यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। उसे ही हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आपको केवल इतना सा बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को यूज करके अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया या कोई भी अलग से कोई डिजिटल मीडिया हो गया, तो हम उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब गाइस, मैं बात करता हूं आगे, वाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही क्यों है, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें। सो आप गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यूजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग यू कैन रीच एन इनॉर्मस ऑडियंस इन अ वे दैट इज बोथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेजरेबल। You can save money and reach more customers for less money than traditional marketing method. Get to know your audience and allow them to know you personally, which can help to create brand loyalty। इसका अगर मैं आपको सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। गाइज, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो कोई भी कस्टमर जो है अगर अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहेगा तो वो इन्हीं डिजिटल माध्यम से करवाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको कॉस्ट बहुत ही कम देनी पड़ रही है। लेकिन यदि इसी जगह पे मान लीजिए कि अगर किसी कस्टमर को अपने एड को टेलीविजन पे बताना हो या न्यूज़पेपर पे बताना हो या बैनर दे करके बताना हो या फिर उसको पर्सनली किसी पेपर पे बजा करके बताना हो, तो वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। उसको मेजरेबल करने के लिए, उसको ट्रेडिशनल बनाने के लिए कस्टमर क्या करता है, इन प्लेटफॉर्म पर आता है, क्योंकि यहाँ पर उसको काफी कम कॉस्ट देनी पड़ती है और काफी कम कॉस्ट में भी उसको काफी ज्यादा रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, क्यों डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है। सो हु शुड टेक दिस कोर्स एंड व्हाई, यानी कि कौन
ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे बंदे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने 3 कैटेगरीज मेन थी जो मैंने ली हैं, लेकिन कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। अगर वो एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर वो एक स्कूल स्टूडेंट भी है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है और अपने करियर को बूस्ट कर सकता है। और वो अगर चाहता है कि किसी MNCs में अगर उसका सिलेक्शन हो तो वो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है। सेकंडली गाइस आता है यहाँ पे प्रोफेशनल्स। अगर आपको अपनी स्किल और ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाना है तो आप एज ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा गाइस आता है बिजनेस ओनर्स। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वो अपनी इनकम को 10 इंटू करना चाहते हैं, यानी 10 गुना अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बिजनेस ओनर भी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो कर सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है और काफी ज्यादा ये हमसे बार बार पूछा जाता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं तो इसके हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स बता रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो। सबसे पहला जो गाइस पॉइंट आता है वो आता है आप होते हो इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पर आपको किसी के नीचे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार इस कोर्स को कर लोगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, यानी कि आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही क्लाइंट बना सकते हो, आप खुद ही एक फ्रीलांसर बन सकते हो, आप रिमोट जॉब ला करके भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर सकते हो और आप चाहें तो कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हो। सेकेंडली गाइस यहाँ पे आता है स्टार्ट ऑन फ्रीलांस बिजनेस। अगर आप चाहो तो अपना खुद का एक फ्रीलांस बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नो स्पेसिफिक बैकग्राउंड एजुकेशनल रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी फील्ड से, किसी भी एजुकेशनल से आते हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो। आउटरीच डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटर। आज के टाइम पे गाइस डिजिटल मार्केटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है अगर आप ये कोर्स करते हो तो। 5th पॉइंट आता है गाइस हाई पेइंग जॉब। अगर आप ये कोर्स करते हो और अगर आप एज अ फ्रेशर भी रखते हो तो आपको अच्छी खासी जो सैलरी है वो मिल जाती है, लेकिन कितनी मिलती है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। इसके बारे में हम बाद में जो है काफी ब्रीफली थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अगर ये कोर्स करते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेइंग यानी कि सैलरी मिलनी चाहिए। विदाउट सैलरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो और हमको कोई सैलरी पे नहीं हो रही है, दैट इज नॉट वर्थ ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो इसमें क्यों मैं इतना आपको फोर्स कर रहा हूं कि हाई पेइंग जॉब क्यों है वो मैं आपको आगे स्लाइड पे बताऊंगा। 6th पॉइंट आता है बेटर जॉब सिक्योरिटी। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी जॉब सिक्योरिटी जो होगी वो काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। 7th पॉइंट आता है गाइस डिजर्व कैरियर पथ, यानी कि आप एक अच्छा कैरियर पथ अपने लिए यहाँ पर चुन सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो। अगला पॉइंट गाइस यहाँ पे आता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी आ जाती, मतलब आपने कोर्स किया तो आप और लोगों को भी जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी तरीके से उनको एक्सपायर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। यानी आप अपना खुद की एक एजेंसी जो है वहां पर चला सकते हैं, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपना खुद का फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट करें। कोई स्पेसिफिक एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, आपको हाई प्रायोरिटी जॉब की जरूरत है, या आप एक बेटर जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं, या फिर आप डिजर्व करते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा करियर पथ चुनना चाहते हैं,
तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे फ्रीलांसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा होती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां जाकर के आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और वहां से जॉब भी जो है ले सकते हैं। आप डिफरेंट सेक्टर में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का एक अगर केवल और केवल एक कोर्स भी अगर आपने अच्छे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है जो कि बहुत बड़ा है। उसके अंदर अगर आपने एक कोर्स भी काफी अच्छी तरीके से कर लिया तो मान लीजिए कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के पास बढ़ रहे हैं। और अगला गाइस यहाँ पे आता है वर्क इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जहां पर आप मतलब काफी इजी तरीके से उस कोर्स को जो है कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई टोका टोकी नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि यार कोई टोका टोकी करे या ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता है अगर आप ये कोर्स अच्छे से कर लेते हो तो। आगे गाइस बढ़ता हूँ। 12 जो नंबर आता है, इंक्रीज अ सोशल करेंसी, यानी कि आप सोशली जो है करेंसी एडॉप्ट ले सकते हैं, पा सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और इसके अलावा गाइस गेन एक्स्ट्रा इनकम, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जो है पाना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस वेयर टू डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो कहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको 7 जो बेसिकली जो उदयपुर में जो जगह हैं वहां से आप कर सकते हो, लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होंगी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाते हैं और वो आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि IIDE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि इन जो ये कोर्स करवाते हैं उनका ये बेसिकली कितना कॉस्ट लेते हैं, प्लस 18% GST ये लगाते होंगे। इसके अलावा गाइस डिजिटल डिस्क्राइब जो कि उदयपुर में है, आप सर्च कर सकते हैं ये कितना कॉस्ट लेते हैं इस कोर्स को करवाने का। इसके अलावा ऑर्डिनेटर स्कूल ऑफ लर्निंग हो गया। इसके अलावा UIDM उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और एड्यूविंग्स हो गया, डिजी ट्रेनर हो गया, IIM हो गया जो कि मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। इसके अलावा डिजिटल विद्या हो गया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं गाइस जो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है करवाते हैं। और बेसिकली ये कोर्स जो होता है लगभग 3 to 4 मंथ का ये बेसिकली कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो ये गारंटी है कि आप इंडिपेंडेंट और एक अच्छे डिजिटल मार्केटर जो है वो बन सकते हो और एज ए फ्रीलांस वर्क जो है आप कर सकते हो। चलिए गाइस आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सैलरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको आराम से यहाँ दिख भी जाएगा कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनते हो तो आपकी जो सैलरी है इंडिया में वो बेसिकली कितनी रहती है। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ये आपको बता रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है, लगभग बेसिक सैलरी जो है 26,000 पर मंथ है। और स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो लगभग 10,000 से, और अगर आप एक्सपीरियंस बंदे होते जाते हो, आप बनते जाते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 50,000 पर मंथ तक पहुंचती है। और इससे ज्यादा अगर आप वर्क करते हो तो आप जो है टोटल कंपेंशन आप यहाँ देख सकते हो पर ईयर का होता है 3,23,000 पर ईयर अगर आप ये कोर्स करते हो तो, और एक्सपीरियंस गेन करते हो तो। अगर आप एक फ्रेशर भी हो तो आपको जो है लगभग 13,000, जो कि यहाँ पर 13,000 है, हम मान के चलते हैं लगभग 10,000 से स्टार्ट होकर के आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती ही है, कभी नीचे की तरफ नहीं गिरती है। और अगर आप अलग अलग एजेंसीज को ज्वाइन करते हो एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनके, तो आपको बहुत बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलते हैं।
तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप भी जाकर के सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप जाना, वहां पे आपको एक सैलरी का ऑप्शन मिलता है, वहां आप क्लिक करोगे तो वहां पे ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। वहां जाकर के आप जो है खुद जाकर के देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जो सैलरी है वो कितनी रहती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपको वहां कहा था कि इस पर मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आगे वाली स्लाइड में, जो कि ये वाली स्लाइड आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ज्वाइन कर लोगे, लेकिन अब आपको वहां सीखने को क्या मिलेगा, आप क्या क्या चीजें वहां सीखोगे। सबसे पहला गाइस टॉपिक आता है, वो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप किसी भी जगह डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले वहां पे आपको सिखाया जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं SEO। इसके अलावा गाइस आप सीखेंगे वहां पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, या इसको हम मीडिया बाइंग भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं SMM। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप सीखते हो सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि SEM, जो कि होता है गूगल एड्स की मदद से। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पे सीखते हो ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, वेब डिजाइन एंड डेवलपिंग, मीडिया बाइंग एंड प्लाइंग, ई कॉमर्स लिस्टिंग एंड मार्केट लिस्टिंग, और बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड नहीं की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद 3 और 4 मंथ में अगर आप अच्छे से सीखते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप इनमें से कोई भी एक अच्छे से उसको सीखते हो, जैसे मान लीजिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को काफी अच्छे से सीखते हो, तो आपकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। सबसे पहले आप एक SEO स्पेशलिस्ट बनते हैं, देन आप एक SEO एग्जीक्यूटिव बनते हैं, देन उसके बाद में आप एक SEO मैनेजर बनते हैं, और इसके बाद में आप मतलब आपकी जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो भी किसी एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से गेन करते हो, अच्छे से सीखते हो तो यहाँ पे गाइस बस इसी वीडियो में इतना ही था। आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, और पूरा हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस तरीके से काम करता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो नॉलेज है वो मिलता है। सो गाइस मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।